बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप वेलकम सब? टू अवर रिएक्शन चैनल। और मैं हूँ देवाशीष और ये है और उपवन। मैं हूँ उपवन। कैसे हो आप लोग? आप ज़रूर कमेंट्स करते बताते रहना। अस्सलाम वालेकुम का रिप्लाई ज़रूर देते रहना। हाँ, तो हम काफ़ी टाइम से हम जाकिर नाइक की वीडियो बनाते हैं और काफ़ी, आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आती है वो वीडियो। और काफ़ी उनको नॉलेज है कि पूरे कुरान या वेदास या उनकी भगवद उनसे गीता या बाइबल सबकी नॉलेज है। तो काफ़ी डिबेट होती है और काफ़ी उनके जवाब हमेशा सही रहते हैं। तो बाबाओं को प्रॉब्लम होती है। उनसे कोई भी सवाल करो, उनके पास सारे जवाब होते हैं। पहली बात और आखिरी बात, ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस्लाम में शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? तो जो शिर्क करते हैं, जो उनको माफ़ी क्यों नहीं दी जाती, इनके ऊपर वीडियो बनाइए। तो चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है। मैं नेरुल से आया हूँ। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे, कुरान जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफी मतलब कबूल करो अपना, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं, क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप किसके जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे, उस खालिक को गाली देंगे, तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आपको गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब? जी। मानते क्या नहीं? जी। मानते हैं क्या नहीं? जी। मानते हैं। जी। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखेला है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6
मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं? हिंदू की पूजा किताबों में लिखा है कि मेरा चेहरा नहीं है, कुछ इस नहीं। बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ। हाँ। हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से कभी ठंडा दूंगा, चाय पानी सब अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। इधर लिखेला मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। आखिरत में सफलता पाए, इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। कभी कभी क्या है, जाकिर नायक है ना, डॉक्टर जाकिर नायक मजाक करते हैं पर उनको गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा मतलब कि ऐसे नहीं, लेकिन लोग सवाल ऐसे करते हैं ना कि मैं इतने हवाले हाँ, मैं इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इतने हवाले दे रहा हूँ, मतलब आपको मैं क्या लगता है मैं फेंक रहा हूँ? जाइए हमारी लाइब्रेरी में जाइए, अब सब कुछ मिलेगा। चाय पियो, आराम से बैठ के पानी पियो, और फिर ये शिर्क का यही बताया गया है कि आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं या करते थे और अभी आपने इस्लाम कबूल किया है तो पहले की आपकी सारी गलती माफ, आपकी स्लेट क्लीन हो जाएगी, आप चौक से लिखी हुई सारे आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसी बात कर रहे हैं तो और बहुत सारी, मतलब देखा जाए तो हिंदू बहुत सारे शिर्क करते हैं, है ना। हाँ, और हिंदू बुक में ही लिखा गया है, उपनिषद में लिखा है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और गॉड की ना कोई चेहरा है, ना आंखें है, ना नाक है, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ये सारी चीजों में समझ में क्या आता है कि क्लैरिटी समझ में आती है एक तो, और ये सारा बिजनेस है वो समझ में आता है कि एवरीथिंग इज बिजनेस, और कब से चलता रहा है, कहाँ चलेगा और कब रुकेगा वो तो पता नहीं। तो शिर्क का यही मतलब है कि आप गलत काम ना करें, आप मूर्ति को पूजे नहीं, आप मूर्ति चोरी ना करें, आप बहुत सारी ऐसे गलत काम ना करें, आप किसी का खून ना करें, कुछ मत करें, और सीधे अच्छे रास्ते पे चले तो अल्लाह आपसे खुश होगा, है ना। मतलब आप शिर्क करते हुए मरेंगे ना तो फिर उसकी कोई माफी नहीं है। पर अगर आपने शिर्क कर लिया है और उसके बाद आपने माफी मांग ली, आपने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है, मैं इसे अपनी सुधारना चाहता हूँ, ये सुधारना चाहती हूँ, तब वो गलती माफ हो जाती है। तो यही था इस वीडियो में। तो चले अब हम मिलेंगे फिर से, आपसे मुलाकात लेंगे अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट्स और बेल आइकन दबाते रहना, और जो भी नए सब्सक्राइबर बेल आइकन दबाते रहना। हाँ, नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। और हमारा हर रोज वीडियो इंडियन टाइम है 8 बजे अपलोड होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शुक्रान।